अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किया और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना को भी लॉन्च कर दिया। यशोभूमि की बात करें तो दिल्ली के द्वारका में बना ये दुनिया के सबसे बड़े मीटिंग, इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर में से एक है। और ये यशोभूमि का पहला चरण है। पहले चरण में 73,000 स्क्वायर मीटर में 15 कन्वेंशन सेंटर्स तैयार किए गए हैं। तो अब तक का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, इसे एशिया का भी सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर कहा जा रहा है। मंडपम के बाद उससे भी ज्यादा भव्य, दिव्य, विशाल यशोभूमि आज देश को समर्पित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ चीजें ऐसी है जिस पड़ाव के बाद भारत रुकने वाला नहीं है और आज ये वही लम्हा है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार अपने भाषणों में याद दिलाते हुए कहा कि भारत की संस्कृति सिर्फ मानवता की सीख देती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंत्र के साथ पूरी दुनिया को एक साथ करने में जुटे हुए हैं। और चाहे वो सत्ता में रहे हों या फिर ना रहे हों, उन्होंने कर के दिखाया है कि आपदा के वक्त कैसे जल्द से जल्द प्रभावित लोगों तक प्रभावी मदद पहुंचाई जा सकती है और कैसे आपदा के बाद जिंदगी को पटरी पर लाया जा सकता है। मानव संपत्ति का विचार, इस दृष्टि से हमारे लिए समर्पण का भाव जगाने वाले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर इसी का कालखंड के ही तो थे, जिनका ज्योतिपुंज आज भी तरुण पीढ़ी को समर्पण होने के लिए प्रेरित करता है। श्रेष्ठ मानव संपत्ति हमारे पास है। नैसर्गिक दृष्टि से भी हम जगत में कहीं पीछे नहीं है। इसके बाद भी बार बार हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा, जगत के सामने हम गौरव के साथ खड़े क्यों नहीं होते। वो साल 1984 था। मोदी स्वयं सेवक संघ में थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बने थे, लेकिन उसी वक्त उन्हें पता था कि देश में पूरी क्षमता है, देश की प्रतिभा में क्षमता है, देश के लोगों में क्षमता है, लेकिन कमी है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की। कमी है तो सिर्फ उन सपनों को देखने और जीने की जिसके पंखों से भारत ऊंची उड़ान उड़ सकता है। विकास यही मेरा एक सपना है, विकास यही मेरा रास्ता है, विकास यही मेरी मंजिल है, विकास यही मेरा मकसद है, विकास यही मेरी ताकत है, विकास यही मेरी प्रेरणा है। और उसी विकास के आधार पर राष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए। मई 2016, 9 सालों में उन पंखों को मजबूती मिलती चली गई। पीएम मोदी की अगुवाई में सपने हकीकत में तब्दील होते चले गए और आज सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर दुनिया के सभी मुल्क चल रहे हैं। आज दुनिया भारत के सामने सिर झुकाती है। भारत नई सुपर पावर के तौर पर दुनिया में उभर रहा है। भारत की संस्कृति के रंग में दुनिया रंग रही है। दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही है। भारत के विजन पर पृथ्वी का भविष्य बुन रही है। और ये सब कुछ हो सका है पीएम मोदी के जीवन के अनुभवों की वजह से। वडनगर में चाय की दुकान से देश के प्रधानमंत्री और अब एक वैश्विक नेता के तौर पर अगर प्रधानमंत्री में दुनिया आने वाला भविष्य देख रही है तो बुनियाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी की मानवीय सोच ने रखी है। आपदा के समय प्रभावितों के साथ खड़े रहने, सबके साथ आपदा से लड़ने और उस आपदा से लड़ते हुए नए अवसरों से समय को सकारात्मक मोड़ दे देने की मोदी की महारत की वजह से ही आज दुनिया के ताकतवर मुल्कों के नेता उन्हें बॉस कहते हैं, उन्हें दोस्त कहते हैं, उन्हें विश्व मित्र की संज्ञा देते हैं। लोगों ने तालियां तो बहुत सुनी जब एयरपोर्ट से हम अपने जहाज की तरफ बढ़ रहे थे, पर किसी ने वहाँ जो लोग रो रहे थे करा करा के, वो शायद आई थिंक जो है लोगों ने, कई लोगों को पता नहीं होगा कि कितने लोग रो रहे थे जब हिंदुस्तानी वो बोल रहे थे कि जब वहाँ से निकल रहे थे।
तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है, अब भारत की टीमें आ चुकी हैं। इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रति एक सद्भावना है। आपदा के लिए पीएम मोदी की ये मानवीय संवेदना शुरू से रही है। 1979 में जब वो स्वयं सेवक संघ से जुड़े थे, उस वक्त मोरबी डैम फटा था और कीचड़ के बीच में लोगों के शव फंस गए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस आपदा के दौरान हुए विनाश के बीच में उतरने की। लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ मुट्ठी भर युवा दोस्तों के साथ मोरबी में विनाश के बीच में उतरे। पहले वहां लोगों को बचाने के साथ जो शव फंसे थे उन्हें निकालने का काम किया और बाद में युवाओं को प्रेरित किया, जिससे मोरबी को फिर से खड़ा किया जा सका। साल 2001 में गुजरात में भूकंप आया। मोदी ने गुजरात सीएम की कुर्सी भी नहीं संभाली थी, लेकिन फिर भी वो उन इलाकों में गए, लोगों से मिले, उनकी मदद की कोशिश की और जब वो सीएम बने तो उन्होंने अगली दिवाली भूकंप पीड़ितों के साथ मनाई। उनके लिए पूजा की, कीर्तन में शामिल हुए, वहाँ के लोगों के साथ उनके घर पर खाना खाया और उसके बाद जिस तरह से भुज को वापस खड़ा किया, उसने दुनिया के सामने आपदा के बाद फिर से तेजी से खड़े होने का सबक पेश किया। उस समय के जो अनुभव थे उनसे सीखते हुए ही 2003 में गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। आपदा से निपटने के लिए गुजरात इस तरह का कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। बाद में केंद्र सरकार ने गुजरात के कानून से सबक लेते हुए 2005 में पूरे देश के लिए ऐसा ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में सबसे बड़ी आपदा का सामना पूरे विश्व ने कोरोना के रूप में किया और इस आपदा को प्रधानमंत्री ने अवसर में बदलने की प्रेरणा दी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति आ गई। पीपीई किट से लेकर वैक्सीन तक के मामले में भारत ने मील का पत्थर स्थापित किया। आयुष्मान भारत ने उन लोगों की सेहत का ख्याल रखने में मदद की जो पैसे ना होने की वजह से इलाज कराने में असमर्थ थे और इस दौरान दूसरे देशों की मदद कर भारत ने दुनिया और मानवता के प्रति अपने कर्तव्य को निभा दुनिया को मानवता की एक नई दिशा दी। कोविड वैक्सीन के लिए तो हमारे यहाँ चिंता जताई जा रही थी कि हमें विदेशी वैक्सीन मिल पाएगी भी या नहीं, लेकिन हमने अपनी वैक्सीन तैयार की, इतनी वैक्सीन बनाई कि भारत में भी 190 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। भारत ने दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी वैक्सीन भेजी है। ये आपदा अभी खत्म नहीं हुई कि बीच में रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू हो गया और उस संघर्ष के बीच में फंस गए हजारों की संख्या में भारतीय, जिन्हें युद्ध के बीच से निकालने का संकल्प लिया मोदी सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों को बचाकर वहां से निकालने के लिए भारत की पूरी मशीनरी को लगा दिया और चलाया दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन गंगा। 22,500 भारतीय छात्रों को यूक्रेन से बाहर निकाला गया। भारत के 4 केंद्रीय मंत्री इसके लिए खुद वॉर जोन तक पहुंचे और अपने साथ भारतीयों को भारत वापस लेकर आए और साथ में दूसरे देशों के छात्रों को भी बाहर निकलने में मदद की। मैं कल्पना कर सकता हूं कि किस प्रकार की मानसिक परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ा होगा। कठिनाइयों के बीच भी हम ठीक से अभी इवैक्यूएशन कर पा रहे हैं। हम लोग तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट वर्क किए तो हम लोग को एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस सेफली आ पाते। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत आराम से हम वहाँ से निकल गए हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुँचाया। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि आपका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मुझे मेरे घर तक सुरक्षित पहुँचाया और मुझे विश्वास है कि और भी जो बच्चे फंसे हैं आप उन्हें भी जल्द से जल्द उनके घर पहुँचा दें।